तो हिमांशु जी, हाँ भैया जी। मेरे मन में विचार आ रहा था। ये कोई मुझे बता दे कि किस तरीके से सूक्ष्म रूप से पूजा होती है। अब तो ये मालूम तो है, मुझे तो पाठ करने की कोई प्रक्रिया आती नहीं है। अब हम पाठ करें, उबा को फल भी ना मिले, कैसे काम चले बताओ। या आपको कौन रास्ता दिखा सके। तो आप किस प्रकार का पाठ करना चाह रहे हैं? राम राम भाई साहब। राम राम पंडित जी, राम। क्या हाल है? बढ़िया पंडित जी, आप ही मिल गए, बहुत अच्छी बात रही। आपको ही देख रहे थे हम। कहो कैसे याद कर रहे? पंडित जी, हमारे अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ था। हाँ हाँ। कि हम जो पूजा करते हैं, पूजा हमारे को ज्यादा तो आती नहीं है, पर उसका सही रूप क्या होता है, किस तरीके से उसको करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हमें ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, तो उसका हमें कोई सरल रूप बताओ। जिससे कि ऐसे सुंदरकांड पाठ की मैंने पूछी कहीं से, तो उसने बताया वैसा 10,000 खर्चा हो गया। अब बताओ, हमारे तो हाथ नहीं मर रही, मैं आज के पाठ का हो गया, मुझे आरती कितना हो गया। हम जिसको नहीं करना आता वो कैसे पाठ करे, बिल्कुल इसको तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये सभी भाईजनों का प्रश्न यही रहता है। पंडित जी को बुलाएंगे, खर्चा होगा, हम अपना पाठ शुरू करना चाह रहे हैं, कैसे करें? सबसे सिंपल से उपाय होता है, भगवान जो है हमारे भाव के भूखे। हमारा जैसा भाव होता है फल हमें वैसा ही। हमने पैसा कितना खर्च किया उससे हमें फल नहीं मिलेगा, हमारा भाव कैसा था उससे हमें फल मिलता है। बहुत छोटा सा तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उपाय नहीं है, इसको हम मंत्र कहते हैं। एक छोटा सा मंत्र है, इसको आप बोल के पूजा शुरू कर सकते हैं। ये जब हम कोई कथा पढ़ते हैं, जैसे हमारा रामायण हो गया, सुख सागर हो गया, या सुंदरकांड का कोई भी पाठ करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं। बहुत छोटा है, आप इसको एक बार याद कर लें। कोई भी पूजा आप करें, इसको आप बोलें, हनुमान जी का दीपक लगाएं और अपना शुरू करें। मंत्र ये है, हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें सुंदरकांड का पाठ करना है। एक छोटा सा आसन लगाइए, पट्टा रखिए, लाल आसन कपड़ा बिछाइए, उस पर हनुमान जी की मूर्ति रखिए, दीपक लगाइए, और मंत्र ये बोलना है आपको, कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आए सुआसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। इसका मतलब ये होता है, हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं, कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, वीर बजरंगबली, महाबली हनुमान जी, आओ, आए सुआसन लीजिए, आके सुंदर आसन लीजिए जो हमने चौकी पे बना है, तेज युक्त, बल युक्त, बलवान। हम हनुमान जी को एक व्याख्या के तौर पर बता रहे हैं, तेज पुंज बलवान आप आसन रखें। तो इस तरह आप अपनी कोई भी कथा शुरू कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पंडित को बुलाए। ठीक है? बहुत सुंदर पंडित जी, आपने हमारी दुविधा दूर कर दी। बहुत बहुत अच्छा सुझाव रहा आपका, और उसको हम प्रयोग में लाएंगे। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, एक सवाल मेरा भी है कि पंडित जी, आपने कथा प्रारंभ का तो बता दिया, अब हमारी कथा विसर्जन हो गई, तो हम उस कथा को विसर्जन किस पद्धति से करेंगे? देखो, ये भी बहुत छोटा मंत्र है, बहुत छोटी पद्धति है। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपने प्रसाद रखा था, दीपक जलाया, आपने जो भी प्रसाद रखा होगा भगवान जी के लिए, उस प्रसाद को रखा रहने दें और बोलें, कथा विसर्जन हो तो है, विदा ले हनुमान, जो जो आए रथ चढ़े, सो सो जाओ विमान। हमने हनुमान जी को जिस तरीके से बुलाया था, उसी तरीके से हम उनको विदा भी करेंगे। हम कहते हैं हनुमान जी से, कथा विसर्जन होत है, हमारी जो कथा थी वो हमने अब विसर्जन कर दी है, जाओ वीर हनुमान, हनुमान जी अब आप जाइए, जो जो आए रथ चढ़े। अगर आप रथ पे चढ़ के आए हो तो श्री राम जी की कथा रूपी बल को लेके आप विमान की तरह जाइए, विमान के वेग से जाइए, या कह सकते हैं कि विमान जैसी शक्ति लेके आप जाइए। जो जो आए रथ चढ़े, सो सो जाओ विमान। और इसमें एक विद्वान जन एक और बोलते हैं, प्रभु सन करियो दंडवत, प्रभु से हमारी दंडवत प्रणाम करना। प्रभु सन करियो दंडवत, विनय करूं करे जोर। आपसे मैं विनती कर, बोलते हैं हाथ को, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, वार वार रघुनायक, बार बार मतलब बार बार श्री रघुनाथ जी को सुरत कर रही हूं मोद, मेरी सुरत मतलब मेरी याद दिलाते हनुमान जी को रहना। इस तरीके से आप अपनी कथा को विसर्जन कर सकते हैं। जो प्रसाद है आप बांट सकते हैं अपने घर में इत्यादि।
बहुत सुंदर बहुत सुंदर पंडित जय जी। श्री राम भाई साहब, जय श्री राम।